द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ, और मैं खड़ा हूं सढौरा की सब्जी मंडी में। काफ़ी दूर दूर तक यहां से सब्जियां जाती हैं और अक्सर जो व्यापारी होते हैं, जो परचून में सब्जियां बेचते हैं या रेहड़ी फटरी लगाकर सब्जियां बेचते हैं, वो तकरीबन यहीं से ही सब्जी लेकर जाते हैं। तो अब आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से टमाटर ने एक पूरी तरह से जनता के बीच में कोहराम मचा रखा है। खाने वालों के लिए एक तरह से लाल मिर्च का काम टमाटर ने कर रखा है। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे जो सब्जियों के विक्रेता हैं वो मौजूद हैं, आड़ती हैं। तो इनसे जानेंगे कि कितना प्रभाव इस बार सब्जियों की महंगाई से पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका, और बताइए कि किस प्रकार से आपको जो परेशानी है वो फेस करनी पड़ रही है सब्जियों की महंगाई के कारण। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पे आने पे धन्यवाद करता हूँ। सब्जियों का ऐसा है कि जो बरसात का प्रभाव पड़ा है, इस वजह से सब्जी बहुत कम होगी। जैसे टमाटर होगा, टमाटर हिमाचल से आता था, यहाँ पे अब हिमाचल के रास्ते बंद है, इस वजह से यहाँ पे टमाटर पहुँच नहीं पा रहा नीचे वाली मंडियों में। जैसे दिल्ली हो गया, हमारा सढौरा हो गया, आगे की जितनी भी मंडी है, इस वजह से टमाटर के ऊपर भी फसलें ख़राब होगी। बाढ़ आ गई, हरियाणा में भी आ गई, यूपी में आ गई, हिमाचल सारे के सारे में बाढ़ आई पड़ी है। इस वजह से अदरक का रेट लगा लो आप 300 से 400 रुपये किलो है। टमाटर थोक में बिक रहा है 150 से 200 रुपये किलो। अब आम जन को तो इससे परेशानी नहीं होगी। जब फसल ही नहीं रहेगी किसान के पास, तो कहाँ से सब्जी आएगी और कहाँ से खाएंगे। देखो ये महंगाई का कारण, इसमें ये तो परमात्मा। वैसे अगर देखा जाए तो टमाटर का रेट तो जो बरसात है उससे पहले भी तेज बताया जा रहा है। ना, टमाटर का रेट तो इस बार बहुत मंदा है भाई। अच्छा। जो हमारा लोकल टमाटर था 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो से नीचे का रेट ₹1 किलो तक भी गया। और उस टाइम में सरकार ने, चलो जैसा भी था, सरकार ने तो कुछ करा नहीं। पर अब जितनी महंगाई होगी, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, आम जन के बारे में सोचना चाहिए, गरीब पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए कि कम से कम इनको कुछ वो करे, कुछ लैस मिले, जिससे सरकार चाहे किसानों को कुछ अपनी तरफ से दे और आम जन को इससे परेशानी ना हो। आप यहाँ पे किस तरह से काम करते हैं, आड़ती हो या कैसे यहाँ पे आप? हम एक किसान है भाई। यहाँ पे जब माल ही नहीं रहा खेतों में, चाहे कोई भी लौकी लगा लो आप, बैंगनी लगा लो, भिंडी लगा लो, मिर्च लगा लो, कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि जो खेतों में बच गया। अब तो ऐसा है, लास्ट है। मेरे हिसाब से तो 10 दिन के बाद कुछ भी नहीं खाने के लिए मिलने का, सब्जी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो ये आप इसे बरसात का कारण मानते हैं या जो एक सरकार की नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है वो एक कारण हो सकता है? नहीं, ये तो चलो सरकार की नीति नहीं, ये तो प्रकृति का वो है जी। देखो इसमें तो प्रकृति ने मार दिया, परमात्मा ने मारे। तो जैसे बाढ़ है, बाढ़ के कारण सारी फसलें नष्ट हो गई। इसमें सरकार का तो देखो, सरकार को हम कोई दोष नहीं देंगे। मतलब सरकार का कोई दोष नहीं। आप ये देखते होंगे लगातार कि जो भारतीय मीडिया है वो अक्सर इन्हीं सब चीज़ों को लेकर दूसरे देशों को टारगेट करता है, लेकिन जब अपने देश की बात आती है वो इन सब मुद्दों पर चुप हो जाता है। तो आप को क्या लगता है कि भारतीय मीडिया जो भारतीयों की प्रॉब्लम है उसे दिखाने की कोशिश नहीं करता या दूसरे को टारगेट करने पे ही फोकस रहता है? ऐसा भाई जी, जो इस टाइम फसल चल रही ना, वो जाल की फसल चल रही। खीरा है, करेला है, जो घी है, तोरी है, और सरकार इसके ऊपर सब्सिडी दे रही पहले ही जाल के ऊपर। अगर सरकार सब्सिडी ना देती तो किसान इतनी महंगी जो बांस आ रहा है, तार आ रही, इसको लगाने में असमर्थ है किसान। समर्थ नहीं है, असमर्थ है। अच्छा, इस पर सब्सिडी देती है? सब्सिडी देती है सरकार। अगर सरकार सब्सिडी ना देती, किसान जाल ना लगाता, तो भाई साहब जो सब्जी मंडी में थोड़ी बहुत आ रही है ना, तो ये भी ना आती बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, ये सच्चाई है जी। तो मतलब जो सरकार सब्सिडी देती है उससे किसान को सहारा मिलता है, जिसकी वजह से मंडी तक ये थोड़ी बहुत सब्जी भी जो है, जो सब्जी पहुंच रही है, तो ये जाल की सब्जी पहुंच रही है। जो हमारी लोकल सब्जी है ना, थोड़ी बहुत जो आ रही है, तो ये जाल की सब्जी है जो ये पहुंच रही है। अगर सरकार की नीति गलत होती तो नीचे की फसल तो कभी की खत्म हो जानी थी यहाँ पे। ये चक्कर है भाई जी। तो लेकिन मेरा जो सवाल था वो मीडिया को लेकर मैंने उठाया था कि जिस प्रकार से अक्सर पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया, पाकिस्तान की जनता तड़प तड़प कर मरने लगी, इस प्रकार की बातें भारतीय मीडिया करता है, लेकिन जो आम भारतीयों की समस्या है उनको दिखाने में वो। पिछले साल इन्हीं दिनों में टमाटर जो हिमाचल का था या उत्तरांचल का था या जो पहाड़ी क्षेत्र कोई भी था, भाई साहब 80 रुपये से लेकर 100 रुपये क्रेट तक टमाटर बिका। कहने का मतलब 3 रुपये किलो से लेकर 4 रुपये किलो तक। तब तो कोई नहीं जागा जी। अच्छा। हाँ जी। तो महंगाई पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि महंगाई तो बरसात का और महंगाई का तो आपस में कोई। महंगाई का तो भाई जी ऐसा है, ये प्राकृतिक आपदा है। देखो जी, नहीं,
इस वक्त तो आप मान सकते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा की बारिश आ तेजी भी 10-15 दिन से आई है भाई साहब, इससे पहले तेजी कहाँ थी? गई। इससे अलग आप मतलब सब्जी को छोड़ दो, इससे अलग जो महंगाई है, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, इससे अलावा जो महंगाई है उस पर आप ऐसे है जी, जो बच्चा जामा है वो बड़ा तो होगा, ठीक है। महंगाई कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती। देखो जी, अगर कोई कह देगी सरकार, ये सरकार आएगी या वो सरकार आएगी महंगाई कम कर देगी, जो बच्चा जामा है वो बड़ा होगा। महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी जी। तो क्या कारण मानते हो आप इसको कि महंगाई बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? महंगाई तो ऐसे है जी, बढ़ने के बहुत कारण है महंगाई के। तो जैसे मान लो, अब खेती का ही लगा लो आप, पहले डीएपी 350-400 रुपये का था जी, अब 1500-1600-1700 रुपये कट्टा हो रहा। यूरिया 150-200 का था, वो 250-300 350 का हो रहा। तो उसका फर्क सब्जी पे ही पड़ रहा। पेट्रोल महंगा हो रहा, ट्रांसपोर्ट भी महंगी होगी जी। तो घूम फिर के सारा सर्कल वही है जी। किसान की आमदनी बढ़ी है उससे? सरकार की किसान की आमदनी का तो ऐसा देखो जी, जब हम छोटे थे, आज से 10-12-15 साल पहले, तब भी गोभी के, टमाटर के, सब्जी के यही रेट होते थे जी, और आज भी वही रेट है। तो आपने जो बात बताई है कि जब आप छोटे थे तब भी गोभी के, सब्जी के यही रेट थे और आज भी वही रेट है, लेकिन सरकार के तहत जो खाद आपको उपलब्ध कराई जाती है उसके तो निरंतर रेट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा है जी, लागत तो बढ़ गई कई गुना ज्यादा किसान के लिए, और आमदनी उसकी घट गई। थोड़ा सा फर्क ये जरूर पड़ा है कि जो यह हाइब्रिड बीज चले हैं ना, इनसे पैदावार थोड़ी बड़ी है, जिससे किसान को कुछ थोड़ा सा लाभ, मतलब कि कुछ मिल जाता है अगर तेजी होती है तो। जैसे अब की बार टमाटर या शिमला मिर्च की फसल थी भाई साहब, बिल्कुल मंदा था। खीरा था बिल्कुल मंदा था, घिया बिल्कुल मंदी थी जी। किसानों ने बहुत तोड़ी ही नहीं भाई। हम खुद किसान भी हैं, आड़ती भी हैं, हमने खुद टमाटर लगा रखे थे, 1-2 बार तोड़े, बिके ही नहीं, यहाँ तोड़े ही नहीं। वो भी सोस फैक्ट्री वाले ले गए यहाँ से उठा के, जो 2-4 बार तोड़े। तो क्या करते हो उनका टमाटर का? क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार जी। आप आड़ती हो यहाँ पे? हाँ जी। आज भाई आप भी आए हो। आपका क्या नाम है? हर्ष। तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये रेट कम हो सकते हैं, यानी महंगाई कब तक कम हो सकती है? भाई अभी तो कम से कम 1 महीना तो दो भाई, क्योंकि अभी तो सारे रास्ते टूट गए, सब कुछ खराब हो गया। नदियों में से निकाल कर ले जानी पड़ती हैं गाड़ियाँ अपनी रिस्क पे, या तो जान या पैसा। हाँ भाई। तो सरकार को आप कितना जिम्मेदार मानते हो? भाई सरकार का तो देखो कोई दोष नहीं है इसमें, सरकार का तो क्या दोष देना। महंगाई आई है तो ये प्राकृतिक रीजन ही आए तो सारे, तो कोई बात नहीं। हाँ भाई। जी राजू जी, अंत में आप भी बताओ कि आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार दोषी है या प्राकृतिक आपदा ही दोषी है? देखो, जो तो ये मतलब जो ये सब्जी टमाटर वगैरह जो महंगे हुए हैं, ये तो है प्राकृतिक ही। और जो वैसे महंगाई है, जैसे आप कह रहे सिलेंडर महंगे हो गए, डीएपी महंगे हो गया, खाद महंगे हो गए, बीज महंगे हो गए, ये तो सरकार की है। देखो जैसे सरकार इसको वो कर रही, अगर रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल ये सस्ता होएगा तो इसका प्रभाव तो देखो आम पब्लिक को यूज करना है तो है। और भी चीजों पे, चाहे आप तेल लगा लो, घी लगा लो, जो भी खाद्य पदार्थ है सब पे महंगाई है। ये तो चलो, इसमें तो प्रकृति का इसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है। इस बात पे हम आपकी एग्री है। पर बात पता क्या है, देखो जैसे कि अब कुछ दिन पहले हमारा टमाटर चल रहा था, यहाँ पे लोकल टमाटर था, उस टाइम में इतना मंदा था कि टमाटर किसी ने 20 रुपया का रेट नहीं उठाया। और आज इतनी महंगाई है। ये महंगाई तो कारण है बाढ़ आने का, जो ऊपर बरसातें हुई है, बरसातें होने के कारण यहाँ पे मतलब एक तो यहाँ पे वो नहीं रहा, माल नहीं पहुँच रहे, एक ऊपर माल खराब है गए इस वजह से। पर बाकी जो ये वो है ना, मतलब जो महंगाई है, महंगाई तो सरकार बढ़ा रही है। सरकार को इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, आम पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए कि आमजन की क्या चीज़ खाएगा। चलो मेरी बात सुनो, चलो टमाटर महंगा है, सब्जी महंगी है, दालें सस्ती कर दो। सरकार के हाथ में, बात तो सरकार के हाथ में, दालें सस्ती कर दो, अनाज सस्ता कर दो। अगर अनाज सस्ता होगा, गरीब आदमी भी खाएगा, दाल खा लेगा गरीब आदमी, है भाई, छोले खा लेगा, राजमा खा लेगा। ये तो देखो सरकार के हाथ में है। अगर सरकार किसी चीज़ पे सब्सिडी, अगर सरकार किसी चीज़ के ऊपर सब्सिडी दे सकती है तो सरकार को इसके बारे में सोचकर और आमजन के बारे में सोचना चाहिए, जिससे एक बड़ा आदमी भी खा सके उसको और एक गरीब आदमी भी। आज ऐसे हालात रहे हमारे देश के, तकरीबन 7-8 स्टेटें बिल्कुल डूबी पड़ी है, और जिनके पास पानी भी पीने तक नहीं है। और कुछ जगह पंजाब में, पंजाब सरकार मतलब पंजाब सरकार भी कुछ कर रही होगी उसमें, और कुछ ये सरदार जो है भाई, सरदारों का ऐसा सिस्टम है, इनका गुरुद्वारे में लंगर चला, ये बेचारे वहाँ पे उनके पास पंचायत आम पब्लिक के पास खालसा साइड की तरफ से भी, हाँ उनकी तरफ से। देखो सरदार कौम एक ऐसी कौम है बहुत
नीडर कौम है और अच्छी कौम है भाई, और पैसेदार जोरदार कौम है। वो हर जगह वो मुल्क में कम से कम भी 50 जगह तो उन्होंने पंजाब में लंगर लगा रखे आज भी, और घर घर पानी बांट रहे हैं। अगर सरकार इसका कोई समाधान कर सके, मतलब महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में भी आम जन को बहुत इस परेशानी का से जूझना ना पड़े और आम लोग अच्छी तरह से रोटी खा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप टमाटर और जो सब्जियां यहाँ पे हैं उनके एक बार आप टमाटर तो भाजी 150-200 रुपए किलो मंडी में है जी। हाँ, भिंडी बिकी जी 30-35 रुपए किलो, और घिया बिकी 35 से 40 रुपए किलो, तोरी 40-50 रुपए किलो। और बोलो जी, और किस करता हूँ, मिर्च 40-50 रुपए, कद्दू 15-20 रुपए केजी भाई जी। तो जिस प्रकार से आप सबने देख ही लिया कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ आड़ती भाई थे, इन्होंने बताया। और जो सब्जी की महंगाई है, इसको एक तरह से प्राकृतिक आपदा इसके लिए दोषी माना जा रहा है कि प्रकृति ने जिस प्रकार से त्राही मचाई है, उसकी वजह से इस बार सब्जियों के जो भाव है उनमें आग लगी है। और राजू सैनी जी हमारे साथ थे, इन्होंने एक बात जो सरकार से स्पष्ट रूप से कही है कि दाल जो अलग सब्जियों से अलग दालें हैं, जैसे अरहर वगैरह की या चना दाल, ये सरकार के हाथ में है, या रसोई गैस, तेल इत्यादि जो सामान है वो सरकार के हाथ में है। इनका रेट सरकार कम कर सकती है, महंगाई कम कर सकती है, जनता को राहत दे सकती है। तो भाई ने डिफेंड भी किया है सरकार को। तो एक अच्छी मुलाकात, अच्छी खास बातचीत हुई है, आप सब ने देख ली। आप देख रहे थे द निराला टीवी में, राशि निराला आपके साथ। धन्यवाद।